जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत आज फिर आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हूँ। और दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी वो जो पहले हमारी क्लास है उनसे थोड़ा सा हटके रहेगी। पहले हमने यहाँ पर उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपने सारे सब्जेक्टों की क्लास हम लोग अपने उज्ज्वल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल पे दे चुके हैं आप लोगों को। और आज की जो हमारी नई इसलिए रहेगी ये क्लास अलग इसलिए रहेगी क्योंकि ये करंट की क्लास है। और जिस प्रकार से अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे फॉर्म निकल रहे हैं, अनाउंस हो रही हैं, भर्तियाँ अनाउंस हो रही हैं, वैकेंसी अनाउंस हो रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम उज्ज्वल परिवार की तरफ से मैनेज करेंगे। भाई आप लोगों के बीच में जो हमने कमी महसूस करी वो ये थी कि भाई करंट की क्लास भी आप लोगों के बीच में होनी चाहिए, करंट जीके की। तो अब इससे आगे हम हर रोज का करंट आप लोगों के बीच में लेके आया करेंगे। कोशिश रहेगी पर डे नहीं तो 2 दिन का करंट आप लोगों के बीच में हम जरूर डिलीवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पहली क्लास करंट की हम बात करते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए 21 जून 2020, 18 जुलाई 2020, 22 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020। तो मेरे मित्रों आज कितनी तारीख है, आज है 24 जुलाई। तो जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 23 जुलाई को, यानी कि जो कल बीत चुका 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। ओके, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हो गया 23 जुलाई। इसमें भाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात करूं मैं, पहले ये जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस था सबसे पहले ये आता है, ये भारत में ये राष्ट्रीय प्रसारण हुआ कब, सबसे पहले हुआ कब। तो यहां पर बता दूं आप लोगों को 23 जुलाई 1927 को पहली बार राष्ट्रीय प्रसारण किया गया। 23 जुलाई 1927 को पहली बार राष्ट्रीय प्रसारण किया गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बढ़िया निकल करके आता है कि जो पहली बार भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रसारण किया गया था वो कहां से किया गया था। तो मेरे मित्रों बॉम्बे, बॉम्बे स्टेशन से या बंबई स्टेशन से पहली बार 23 जुलाई 1927 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का प्रारंभ किया गया, इसलिए हम इसे 23 जुलाई को मनाते हैं। दूसरी बात, यहां पर एक और गौर करने वाली आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसे पहले किस नाम से जानते थे, इसे हम पहले किस नाम से जानते थे, या जो राष्ट्रीय प्रसारण किया जाता था इसे पहले किस नाम से जानते थे। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के नाम से जानते थे, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसको जानते थे, प्रसारण किया जाता था, जो कि 23 जुलाई 1927 को इसका प्रसारण किया गया था। अब इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं भाई। अब जब उस समय इसका नाम क्या था, ऑल इंडिया रेडियो, तो वर्तमान में जो इसका नाम था, वर्तमान में जो इसका नाम है वो क्या है, आकाशवाणी। वर्तमान में कौन सा आता है, आकाशवाणी। अब ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है, तो ये प्रसारण जो राष्ट्रीय प्रसारण है ये किस मंत्रालय के अंडर आते हैं भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहीं से एक और क्वेश्चन निकल करके आ जाता है, ये किस मंत्रालय के अंडर काम करता है ये सिस्टम। तो ये सूचना प्रसारण मंत्रालय भाई। अब जब सूचना प्रसारण मंत्रालय आएगा तो यहां से एक और बढ़िया बहुत बढ़िया चीज आगे निकल के आती है भाई, वो ये कि भाई वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्रालय है किसके पास, वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्रालय है किसके पास। तो ये जावड़ेकर है, जावड़ेकर जी के पास क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। यहां पे दोस्तों मेरे को एक बात याद आती है, जब
देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जब पहली बार 1952 में लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उस समय से लेकर के, और क्योंकि कांग्रेस का बोलबाला था, तो प्रथम हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब वो चलते चलते लास्ट में जब एक्सपायर हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, वो हमारे प्रिय नेता थे जो, तो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ये सोचा कि इसी परिवार से हम किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएं। तो ट्रायल, अंडर ट्रायल पे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था, अंडर ट्रायल पे इंदिरा गांधी जी को पहली बार जो मंत्रालय दिया गया था, वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इंदिरा गांधी जी को दिया गया था कि ट्रायल करें ये कैसा काम करेंगी। उसके बाद फिर उनको पीएम बनाया गया था, उनको प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठाया गया था। ठीक है भाई, देखिए हमने बात करी, हमने पहला क्वेश्चन हमने बात करी किसकी, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया, तो मेरे मित्रों 23 जुलाई को मनाया गया। 23, ये कब से मनता रहा है, 23 जुलाई 1927 को पहली बार प्रसारण हुआ था। उस कहां से हुआ था, बॉम्बे स्टेशन से हुआ था। उस समय इसका नाम क्या था, ऑल इंडिया रेडियो नाम था इसका। अभी क्या है, आकाशवाणी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके अंडर ही आता है। और अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है, जावड़ेकर जी के पास, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट करना तो नोट करें भाई। ठीक है, इसके बाद मैं अपना अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलो उससे पहले ये देखो भाई, 21 ऑप्शन, 21 जून था। 21 जून क्या होता है, योग दिवस। हम 21 जून योग दिवस मनाते हैं, आपको पता है, ज्यादा नहीं जमूंगा, बस इतना बता दूं आपको, 21 जून को योग दिवस होता है। 18 जुलाई को हमने 5-6 दिन पहले क्या बनाया था, नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया था। ओके, 22 जुलाई 2020, 22 भी अपना महत्व रखता है भाई। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है भाई। और अब आप लोगों के बीच में अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उच्च अंतरिक्ष अनुसंधान रक्षा संस्थान DIHAR में कोविड-19 के लिए, किसके लिए भाई, कोविड-19 के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह स्थान कहां है, दिल्ली, ले, मुंबई, गंगटोक, यह स्थान कहां है। ओके, देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि जहां पर कोविड-19 या कोरोना आ गया तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है कि कोरोना, जो नेवल कोरोना भाई साहब बिना बुलाए जो मेहमान आए हुए हैं, जाने का नाम नहीं दे विद फैमिली, उन्होंने क्या क्या खेल नहीं कर दिए। चलिए हम अपने बात करें क्वेश्चन की। हाल में डीआरडीओ, सबसे पहले बात करूं मैं डीआरडीओ, उच्च अंतरिक्ष अनुसंधान रक्षा संस्थान DIHAR में कोविड-19 को प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह स्थान कहां है। तो देखिए मेरे मित्र, इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। अभी हाल ही में करंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इसके अंदर ही। अगर हम चाहें तो देखिए, उच्च अंतरिक्ष यानी कि ऊंचा पॉइंट, अगर हिंदी की बात करें तो ऊंचा पॉइंट, अनुसंधान रक्षा संस्थान, आपको पता है। ओके, कहां पर भाई, ऊंचा स्थान कौन सा है, उच्च बिंदु, उच्च अंतरिक्ष मतलब ऊंचा स्थान या ऊंचा बिंदु। तो दिल्ली, ले, मुंबई और गंगटोक, इनमें से कौन सा है, ले। कहां पर की गई भाई, ले के अंदर की गई है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ले के अंदर एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस प्रयोगशाला में क्या होगा, जो कोविड-19 के टेस्ट होंगे, कोविड-19 के टेस्ट होंगे। इसमें मतलब उद्देश्य है, अगर बात करें इस प्रयोगशाला के, तो उद्देश्य क्या है भाई, कोविड-19 के टेस्ट होंगे, पहली बात। दूसरी बात करूं मैं आप लोगों से कि भाई यहां कितने टेस्ट होंगे, तो एक दिन में 50 टेस्ट होंगे भाई, 50 टेस्ट, यानी कि एक दिन में इस प्रयोगशाला में 50 व्यक्तियों के टेस्ट किए जाएंगे। यहां तक पता लग गया आपको। ओके, तीसरी बात, डीआरडीओ की बात करूं मैं, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई, तो मेरे मित्रों 1958 में। पहला इसका मुख्यालय कहां है, दिल्ली। देखिए मैंने बात करी डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में की गई। कहां पर की गई, दिल्ली में की गई। और दिल्ली के अंदर जो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर की अगर पूछा जाए, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां, तो ये भी दिल्ली में भाई,
आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां पर है? दिल्ली में है। साथ ही में बात करूं वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी भाई, सतीश रेड्डी साहब इसके क्या है वर्तमान में? अध्यक्ष हैं भाई, सतीश रेड्डी। ओके भाई, दूसरी बात हम करें किसकी? DIHR, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। हिंदी में तो लिखा हुआ है उच्च अंतरिक्ष अनुसंधान रक्षा संस्थान, ये क्या बन गई इसकी? हिंदी आजकल थोड़ी सी कम समझ में आती है तो आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। क्या हो जाएगा? डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। ये आप लोगों का इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। भाई थोड़ी राइटिंग बढ़िया है, थोड़ा फास्ट रहेंगे, ठीक है? ओके, अब बात करें ये है कहां पे, तो इसका जो आंसर था कहां पे बनाई है? ये प्रयोगशाला ले के अंदर ये प्रयोगशाला बनाई गई है। अब देखिए मेरे मित्रों, मैंने ऑप्शन पहला क्या है? दिल्ली भारत की क्या है? आपको पता है दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? नहीं, दिल्ली भारत जो राजधानी बनाई गई थी कब बनी थी? 1911। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911। डाउट नहीं करना भाई, ठीक है? ओके, मुंबई की बात करूं मैं, मुंबई, बंबई, बॉम्बे, तो मुंबई यहां एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बनता है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। यह आता है बंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? कौन से द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर भाई, सालसेट द्वीप पर आपकी बंबई स्थित है। गंगटोक, ये राजधानी कहां की भाई? सिक्किम की। गंगटोक कहां की राजधानी है? सिक्किम की। बात आई अब ले की, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। एक मिनट में इसके ऊपर भी बात करूं। ले कब हाईलाइट हुआ, ये देखने वाली बात है। देखिए, आपने नाम सुना होगा लद्दाख, आप लोगों ने नाम सुना होगा लद्दाख। यस, 5 अगस्त 1919 20 5 अगस्त 1919, सॉरी 20 में तो आई नहीं अभी। 5 अगस्त 2000, अब मेरा भी पता नहीं कहां दिमाग, सॉरी 2019 में 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ? अनाउंस किया हमारे मोटा भाई ने। मोटा भाई बोले तो किसको? आपको पता, राजनीति के चाणक्य के नाम से आजकल जो प्रसिद्ध है कौन? अमित शाह। इन्होंने घोषणा करी यहां पर 2 यूटी और बनाए। 2 यूटी और बनाए, कौन कौन से थे? JNK और लद्दाख। और 31 अक्टूबर से प्रभावी कर दिया भाई इनको, प्रभावी। 31 अक्टूबर से क्या कर दिया इनको? प्रभावी कर दिया। तो ये जो ले है ये लद्दाख की राजधानी है भाई। आपसे पूछा जाए लद्दाख जो यूटी है, इस लद्दाख की राजधानी क्या है? तो मेरे दोस्तों क्या है? ले है। साथ ही बात करूं और बता दूं मैं आपको, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट है टोटल इस यूटी में? 2 डिस्ट्रिक्ट है। एक ले है जो कि अपने आप में राजधानी भी है, साथ में कारगिल। 2 लद्दाख के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। चलिए एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, बात करी मैंने हाल ही में DRDO द्वारा उच्च अंतरिक्ष अनुसंधान रक्षा संस्थान DIHR के, DIHR में कोविड-19 की प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कहां पर की गई है? तो हमने बात करी कहां पर की गई है? ले में। ऑप्शन नंबर 1 पे बात करो, दिल्ली आप लोगों को पता भारत की राजधानी है। कब है? 1911 में इसको राजधानी बनाया गया था। यूटी भी है भैया, और अंतरिम राज्य का दर्जा भी इसको दिया जा चुका है। कैपिटल होने के कारण से अंतरिम राज्य का दर्जा भी इसको दिया जा चुका है। ओके, ये विधानसभा भी रखती है। क्या है? दिल्ली में विधानसभा भी है। ओके, उसके बाद बात करें हमने ले इसका राइट आंसर है। ले आज की डेट में यूटी है, और ये 2 यूटी एक साथ बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? प्रभावी कब हुई है? 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई है, यानी कि लागू हो चुका है। घोषणा कब की गई थी? 5 अगस्त को की गई थी भाई। ओके, उसके बाद मुंबई का आप लोगों को पता है। अगर मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं घुसूं तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि मुंबई कभी किसी समय में अंग्रेजों ने दान भी दिया था, अंग्रेजों को दान में मिला था मुंबई।
किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। शादी के अंदर दान में दिया गया था। ये कौन से द्वीप पर? सालसेट द्वीप के अंदर स्थित है। गंगटोक की बात करें, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। हम अब बात करें इसकी उद्देश्य क्या था। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य था कोविड-19 के टेस्ट को लेकर के इसका उद्देश्य था, यानी कि हर दिन के अंदर 50 व्यक्तियों का टेस्ट किया जाएगा इसमें। और साथ ही डीआरडीओ कब बना? 1958 में दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और नाउ दिस टाइम एट दैट सतीश रेड्डी क्या है? सतीश रेड्डी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ओके, उसके बाद हमने बात करी थी इसकी अपने फुल फॉर्म की। ये तो डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, ये इसका क्या था भाई? आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन था। चलिए अब अगला और क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन कराया गया है? अब हाल ही में किस मंत्रालय ने एक उद्घाटन हुआ है, वृक्षारोपण का उद्घाटन किया गया है? ये कब किया गया है और किसके द्वारा किया गया, किस मंत्रालय के अंडर यह आया हुआ? देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन 1, ऑप्शन ए आपका वन मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी कोयला मंत्रालय। ठीक है भाई। और अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मेरे जो दोस्त है, मेरे मित्र हैं, 99.99% जो ऑप्शन 1 पे आप लोग टिक करेंगे, लेकिन ये 200% गलत होगा भाई। क्यों गलत होगा वो देखिए। ये जो हाल ही में जो कराया गया है, इसका राइट आंसर है कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कराया गया। किसके द्वारा कराया गया भाई? कोयला मंत्रालय के द्वारा। कोयला मंत्रालय के द्वारा ये जो वृक्षारोपण का अभियान स्टार्ट किया है इन्होंने, या ये कहें कि किसके द्वारा इन्होंने उद्घाटन कराया है, तो वही मोटा भाई राजनीति के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय, आप लोगों को पता है। ओके, दूसरी बात करूं मैं आप लोगों से भाई, आंसर हमें मिल गया कोयला मंत्रालय। अब हम बात करें, देखिए इसके मंत्री कौन है, कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है अभी फिलहाल, या ये कह सकते हैं कि ये जो मंत्रालय कोयला मंत्रालय किसके अंडर है अभी फिलहाल? तो ये प्रहलाद जोशी अपने क्या है? कोयला मंत्रालय। अब आता कब कराया गया, तो भाई दोस्तों 23 जुलाई 2020 को इस वृक्षारोपण का उद्घाटन कराया गया भाई। ओके, 23 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण का उद्घाटन कराया गया। मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय है। मंत्रालय किसके अंदर आ गए? कोयला मंत्रालय। यहां तक क्लियर होगा। यहां पे आप लोगों को एक बात बता दूं, जो कोयला खादान है, कोयला खादानों में जो सार्वजनिक कंपनियां, उन कंपनियों ने क्या किया? एक प्रोग्राम बनाया है। एक प्रोग्राम के तहत वो क्या करेंगी? वहां पर वृक्ष लगाएंगी। जो जहां पे सार्वजनिक कंपनी है वो क्या वहां पे वृक्ष लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और आपको बता दो 6 पार्क भी बनने हैं मनोरंजन के लिए। 6 पार्क भी वहां पर है, लोगों के मनोरंजन के लिए 6 पार्क भी, ये जो अपना कोयला मंत्रालय है, ये 6 पार्क भी वहां पर बनाने वाला है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं, एक बार जब कोयले की बात आई है, तो सबसे ज्यादा कोयला भारत में कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा कोयला कहां पाया जाता है भारत में? सबसे ज्यादा कौन सा कोयला भारत में मिलता है? सबसे ज्यादा कौन सा कोयला भारत में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो बिटुमेंस कोयला सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वो भारत में कहां पर पाया जाता है, या उसका नाम क्या है? जो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है उसका नाम क्या है भाई? एंथ्रेसाइट। आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, ये कहां पाया जाता है? J&K में भाई। देखिए कोयले की बात करी हमने, तो कोयला सबसे ज्यादा कौन सा? बिटुमेंस कोयला पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा।
और सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का जो कोयला है एंथ्रेसाइट, वो कहाँ पाया जाता है? J&K में। अब J&K क्या है? यूटी है भाई। आप लोगों को पता है जब ये स्टेट था तो इस समय 24 जिले थे, अब J&K में 22 जिले हैं, 2 जिले कहाँ चले गए? लद्दाख में। ओके भाई, एक बार फिर बताता हूं आप लोगों को। देखिए हमारा क्वेश्चन था किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन कराया गया? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा कराया गया। कब कराया गया भाई? 23 जुलाई 2020 को कराया गया। उद्घाटन किसने किया भाई? जो गृह मंत्री हमारे मोटा भाई साहब। उसके बाद बात करें कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। उसके बाद बात करें, हमने कोयला की बात करी, सबसे ज्यादा भारत में पाया जाने वाला कोयला बिटुमेन पाया जाता है, और सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला वो कौन सा भाई? एंथ्रेसाइट है। ये कहाँ पाया जाता है? J&K में। राजस्थान में भी काफी भारी मात्रा में कोयला पाया जाता है, जिसका कौन सा कोयला? वो लिग्नाइट कोयला करके राजस्थान में भी पाया जाता है भाई। ओके, वित्त मंत्रालय किसके पास है? अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, वन मंत्रालय किसके पास है? वन मंत्रालय किसके पास है? वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो वित्त मंत्रालय सीतारमण जी के पास है। ओके, गृह मंत्रालय पता ही लग गया आपको, कोयला मंत्रालय आपको पता लग गया। चलिए अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला जो क्वेश्चन अपना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई। देखिए भाई क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती कब मनाई जाती है? तो 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक बोलते ही रोंगटे आपके खड़े हो जाने चाहिए। बहुत ही जुझारू और देश के लिए त्याग करने वाले व्यक्ति थे। इनकी जो जयंती मनाई जाती है 23 जुलाई, 23 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। यानी कि कब मनाई जाती है इनकी जयंती? 23 जुलाई को। देखिए जन्म, सबसे पहले हम बात करें इनका जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856। बाल गंगाधर तिलक कहां पर हुआ भाई? जन्म कहां पर हुआ? महाराष्ट्र, रत्नागिरी। महाराष्ट्र। ओके, जन्म की बात करें तो मृत्यु पता होना चाहिए भाई, 1 अगस्त 1920। तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरम दल के नेता थे या गर्म दल के नेता थे? कैसे भी किसी भी तरीके के हिसाब से पूछा जा सकता है, तो ये गर्म दल के नेता थे भाई। लाल बाल पाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। लाल बाल पाल, ये तीनों के तीनों क्या थे? गर्म दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये क्या थे? गर्म दल के नेता थे भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, दूसरी और इनसे जुड़ी हुई बात है, वो क्या है? होम रूल। होम रूल आंदोलन चलाया इन्होंने। इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। कब चलाया भाई? ये 1916 में। किसके साथ? एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक, तिलक साहब, दोनों ने मिलकर के क्या चलाया? आंदोलन चलाया। तो अभी 23 तारीख को हमने इनकी जयंती मनाई है भाई। क्वेश्चन है मेरा, बाल गंगाधर तिलक की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जाती है। जन्म कब हुआ इनका? 23 जुलाई 1856 में। मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई है। कहां पर पैदा हुए? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में पैदा हुए। गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, जिनका संबंध आप लोगों को पता है, ये भी गर्म दल, बाल भी और पाल भी, विपिन चंद्र पाल। होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया 1916 में, एनी बेसेंट के साथ मिलकर के इन्होंने चलाया। अब इन्होंने एक बुक भी लिखी भाई, गीता रहस्य। आपसे पूछा जा सकता है गीता रहस्य किसने लिखी? तो गीता रहस्य बुक थी इनकी, ये बुक थी इनकी, ये इन्होंने लिखी। और विशेष बात बता दूं आपको मेरे मित्रों दोस्तों, ये भाई जेल में रहते हुए लिखी थी। जेल में रहते हुए इन्होंने ये बुक लिखी थी, गीता रहस्य। इन्होंने 2 पत्रिका भी निकाली हैं, मराठा और केसरी, ये 2 इनकी पत्रिका भी थी। आपसे पूछा जा सकता है पत्रिका, तो आपको पता है
बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका मराठा है, केसरी है, बुक आप लोगों के सामने गीता रहस्य है, ये इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। होम रूल आंदोलन चलाया 1916 में, गरम दल के नेता थे, जन्म और ये सारा कुछ आप लोगों के बीच में है। दोस्तों करंट बहुत जरूरी है, इस करंट के साथ मैं आप लोगों को हिस्ट्री से भी जोड़ रहा हूं, पॉलिटी से भी जोड़ रहा हूं, सारी चीजों से इनको आप लोगों को अवेयर करा रहा हूं। चलिए दोस्तों पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इसके बाद एक और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें आप भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है कला नारायण स्वामी, बी रजनी, सी मलाला, डी कोई नहीं। ओके देखिए भाई, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए आपका, कला नारायण स्वामी। इनको क्या किया गया है? राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके साथ 4 लोग और हैं जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कहां के राष्ट्रपति थे वो, तो बता दूं आप लोगों को, सिंगापुर सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। पहला। दूसरा पॉइंट, किस वजह से इनको सम्मानित किया गया है? तो ये कोविड-19 वॉरियर्स या योद्धा, यानी कि इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 जो अभी महामारी चल रही है, इसमें इन्होंने बेहतरीन काम किया है और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर की राजधानी क्या है भाई? सिंगापुर सिटी सिंगापुर। ओके, यहां पे बता दूं आप लोगों को मैं, भारतीय मूल की है, सिंगापुर में नर्स के तौर पे काम कर रही है। कोविड-19 वॉरियर्स के तौर पे इनको अच्छा काम करने के तौर पे इनको क्या मिला है? ये अवार्ड, राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। रजनी, ओके। मलाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता महिला में, सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि भारतीय मूल की हैं, इसलिए कहां पे दिया गया? पहली बात तो ये नाम इनका कला नारायण स्वामी। दूसरी बात, कौन सा मूल? भारतीय मूल, ये मैंने क्वेश्चन में लिखा। तीसरी बात, कहां पर मिला है? सिंगापुर में मिला है। चौथी बात, सिंगापुर में क्यों मिला इनको? तो कोविड-19 वॉरियर्स के तौर पे अच्छा बेहतरीन काम करने के तौर पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या? काकरा परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे पावर स्टेशन की शुरुआत हुई है, इसकी क्षमता क्या है? देखिए, अगला जो आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चन है वो क्या है? परमाणु बिजली संयंत्र, काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे पावर स्टेशन की शुरुआत हुई है, इसकी क्षमता क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान रखना आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। ओके, सबसे पहले तो बात मैं ये करूं, आप लोगों को ये क्लियर होगा, काकरापार एक पावर स्टेशन है, बिजली पैदा करने वाला पावर स्टेशन है, परमाणु स्टेशन, बिजली पावर करने वाला स्टेशन है। तो ये है कहां? सबसे पहले तो हम बात करें, ये है कहां? तो भाई गुजरात में एक जगह है, कौन सी? सूरत में है भाई। कहां पर है? सीधी पॉइंट की बात करूं मैं, गुजरात में सूरत के अंदर ये पावर स्टेशन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के बीच में भाई? कितने पावर, तीसरा जो पावर शुरुआत हुई है इसकी क्षमता क्या है? तीसरा जो पावर स्टेशन की शुरुआत की गई, इसकी क्षमता क्या है? तो मेरे मित्रों, इसकी क्षमता 700 मेगावाट। ऑप्शन ए 250 मेगावाट, बी 370 मेगावाट, सी 520 मेगावाट और राइट आंसर क्या है? 700 मेगावाट। अब जब तीसरा स्टेशन 700 मेगावाट का है तो जरूरी बात है, इससे पहले भी 2 स्टेशन हुए हैं। तो सबसे पहली बात, ये बना कब? मतलब यानी कि जो पहला जो पावर स्टेशन है वो, इसका जो पहला चरण था वो कब था? तो पहला चरण ये 93 में भाई। और जो इसकी, इस स्टेशन की जो क्षमता थी वो कितनी थी? 250 मेगावाट भाई, 250 मेगावाट पहला चरण। दूसरा चरण ये कब हुआ भाई? ये 1995 में भाई। इसकी जो क्षमता वो कितनी है भाई? इसकी भी 250। तीसरा जो चरण रहा भाई, ये अभी है 2020 में। इसकी क्षमता कितनी है? आपको पता होना चाहिए,
700 मेगावाट। ये हमारा क्वेश्चन था भाई। जब तीसरा है तो चौथे चरण की भी बता दूं मैं आप लोगों को मित्रों, चौथा चरण भी आने वाला है इसका। चौथा चरण जो होगा उसकी भी जो पावर क्षमता होगी वो इसकी कितनी वाट होगी, 700 मेगावाट। 700 मेगावाट, ये भी 700 मेगावाट का होगा। और भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन स्थान है भाई, भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजली संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इससे बढ़िया और कोई भारत के अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, परमाणु बिजली संयंत्र, तीसरा पावर स्टेशन, तो ये कहां पर, गुजरात में सूरत में। पहला चरण 93 में 250 मेगावाट का था, दूसरा 95 में ये भी 250 मेगावाट, तीसरा ये है 700 मेगावाट का है, 2020 में है। अगले की डेट नहीं है ये, लेकिन बता दूं आप लोगों को ये भी रहेगा, इसकी मेगावाट की जो क्षमता रहेगी वो कितनी रहेगी, 700 मेगावाट। और सबसे सर्वश्रेष्ठ परमाणु बिजली संयंत्र ये आप लोगों का भारत के अंदर है। देखिए समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, हालांकि मैं ये चाह रहा था कि 2 दिन का करंट आप लोगों के बीच में दूं 22 और 23 का, लेकिन नहीं हो पाया भाई, पॉसिबल नहीं है। फिर भी जैसा भी टूटा फूटा जो करंट रहेगा, ये मेरी पहली क्लास है, मैं आपको बता देता हूं, यदि आप लोग प्यार दिखाएंगे तो मैं आप लोगों को करंट जरूर डिलीवर करूंगा। यदि आप लोग इस क्लास को प्यार नहीं दिखाएंगे, प्यार से मतलब मेरा ये, अगर आप लोग इसको नहीं देखेंगे, मुझे पता लग जाता कि कौन सी क्लास कितनी चल रही है, कौन लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोगों को कोऑपरेट चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं ये क्लास आप लोगों को जरूर डिलीवर करूंगा। फिर भी आप लोग प्यार दिखाएं ना दिखाएं, मैंने तो खैर करना ही है। बस इतना कि यदि आप प्यार अच्छे से दिखा देंगे, कॉमेंट्स वगैरह कर देंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं पे डाउट है वो पूछेंगे, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आप लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जिस डायरेक्शन को मैं चाहता हूं आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें भी काम करने में मजा आएगा और हम भी आप लोगों के बीच में अपना कंटेंट लेके आएंगे। तो हो सकता है अगर आप प्यार दिखाओ तो ज्यादा कंटेंट हम आप लोगों के बीच में डिलीवर करें, और ज्यादा जो करंट है हो सकता है डेली डालूंगा आप लोगों के बीच में। अलग से जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ है, ये सारे ये चलते रहेंगे, एक 2 क्लास साथ में। करंट का हम चाह रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के हाथ में है। आपको चाहिए तो जरूर कमेंट्स करें, एक बार जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों के बीच में अपने कल का करंट लेके, यानी कि आज जो घटनाएं हो रही है, 24 जुलाई को जो घटनाएं हो रही है, इनको लेकर के कल बात करूंगा आप लोगों से। जय हिंद, थैंक यू।